नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों से पहले झीरम हत्याकांड पर राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर किसी खास को बचाने तो वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सबूत छुपाने और दबाने का आरोप लगा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया गया है, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जांच पर खुलासे से क्यों ध्यान भटकाने की कवायद की जा रही है और पुलिस की जांच से किस पर आंच आने का अंदेशा है। कुल मिलाकर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस पर राजनीति तो तय है। आज इसी पर होगी बहस, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी आबो हवा अभी शांत ही हुई थी कि इस शांत आबो हवा का रुख बदलने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिन्न बाहर आ गया है। नई सरकार के गठन से पहले ही झीरम का जिन्न बाहर निकलकर सबको डराने लगा है। दरअसल मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने झीरम मामले में एक फैसला सुनाते हुए मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के खिलाफ एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी हमलावर है। दोनों ही एक दूसरे पर इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद शर्मा ने कहा कि झीरम हत्याकांड पर बीजेपी किसे और क्यों बचाना चाहती है। ये लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था, लेकिन एनआईए की जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया कि इस हत्याकांड का षड्यंत्र किसने रचा था। कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें एनआईए की याचिका, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एनआईए ने ये मांग की थी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम कांड की जांच के लिए जो एफआईआर दर्ज की है उसको निरस्त किया जाए। विधानसभा चुनाव 2013 से ठीक पहले 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमेटी की तरफ से जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी उस पर कथित नक्सली हमला हुआ। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला जी, पूर्व विधायक उदय मुदलियार जी, दिनेश पटेल जी और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित कुल 32 लोग शहीद हुए। मुझे जैसा याद आता है कि लोकतंत्र के इतिहास में, पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में ये सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक हत्याकांड था। वहीं इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब झीरम मामले में राजनीति छोड़कर अपनी जेब से वो सबूत निकालकर एनआईए को सौंप दें, जिन्हें वे मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे कार्यकाल में अपनी जेब में छिपाए रहे। किसी अपराध के साक्ष्य को छुपाना भी गंभीर अपराध होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उस निर्णय के लिए स्थानीय पुलिस को जांच के लिए आदेशित किया है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है, भूपेश जी शायद भूल रहे हैं ना, ये जांच का आदेश जब दिल्ली में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री के रूप में शिंदे जी थे, उस समय एनआईए जांच की बात हुई थी और उन्होंने आदेश किया था। इसलिए 5 साल की सरकार कांग्रेस की आ रही है, जो व्यक्ति जेल में प्रमाण होने की बात 5 साल से करता रहा, 5 साल तक उन्होंने उस सारे दस्तावेज को जेब से बाहर ही नहीं निकाला। यदि आपके पास कुछ सबूत है तो सबूत को छुपाना भी अपराध है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसमें तत्काल इस पर जांच भी होगी और जो दोषी होगा
उस षड्यंत्र को निश्चित रूप से देश के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहरहाल चुनाव के बाद सियासी तपिश कुछ कम हुई थी, मगर झीरम कांड को लेकर सियासत एक बार फिर से सुलगती हुई दिख रही है। मगर अब देखना बाकी है कि ये सियासी लपटें किस किस को अपनी चपेट में लेती है। तब तक इस मुद्दे पर सियासत सुलगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज इसी कांड पर करेंगे बातचीत। अपने मेहमानों से करा देती हूं मैं आपका परिचय। राहुल टिकराहा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रूपेश दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष बोरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल राहुल जी आपसे ही मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरह से आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सबूतों को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर आपके पास क्या आधार है? क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ ये कांड होता है और उसके बाद एनआईए जांच करती है। एनआईए और पुलिस का यहाँ पर मामला है, यहाँ पर कांग्रेस पर सवाल किस तरह से उठते हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में हुए जो झीरम कांड में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी जनों का जिस प्रकार से नरसंहार किया गया था नक्सलियों के द्वारा, उसकी जितना निंदा की जाए वो अपने आप में कम है। और ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला रहा है नक्सलियों का राजनीतिक पार्टी के ऊपर। और जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया गया, देखिए नक्सली है, ये ना आपके हैं ना हमारे हैं, ये किसी भी पार्टी के नहीं होते। लगातार टारगेट जिस प्रकार से अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, हमारे कम से कम 6 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टारगेट किलिंग की गई। मगर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से नक्सलियों का हमला है, ये किसी भी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का ना होकर इस पर पहल होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आवश्यक है कि ये नक्सली हमले कम हो, नक्सली समाप्त हो। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपकी पार्टी के नेता तो कुछ और कह रहे हैं। मैंने अभी भी इस बात को कहा कि टारगेट किलिंग की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। अभी 5 सालों में कम से कम 6 बड़े नेताओं की हमारी टारगेट किलिंग की गई है बस्तर और सरगुजा संभाग में। तो जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि साक्ष्य छिपाने वाला विषय, अब ने जो प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस आधार पे कह रही है कि कांग्रेस साक्ष्य छिपा रही है, तो आधार में आपको बता दूं, जब भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, विपक्ष के नेता हुआ करते थे 5 साल पहले, तब वो सार्वजनिक मंचों पर कहते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है, निकाल दूं तो हंगामा हो जाएगा। आखिर जब वो विपक्ष में थे तब ये बात कहते थे। 5 साल उनकी सरकार हो गई, आज तक वो सच्चाई नहीं निकली, वो जेब से सच नहीं निकला। और जब सार्वजनिक मंच में ये सच क्या और जेब में रखने की बात कहते थे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं साक्ष्य छिपाए गए हैं। और अगर साक्ष्य छिपाए गए हैं तो ये अपने आप में गुनाह है, क्योंकि वो संवैधानिक पद में पहले भी थे और आज मुख्यमंत्री बन गए और वो जेब से सच आज तक नहीं निकला। और एक संदेहास्पद विषय ये रहा है, जिस प्रकार से झीरम के कांड में एकमात्र जो वहाँ के चश्मदीद रहे कवासी लखमा जी, वो वहाँ पे हमला होता है, बाइक से निकल कर आते हैं और उसके बाद ये जो सरकार है उनको अपने कैबिनेट में सजा कर रखी है। किसी भी प्रकार से उन पर न सार्वजनिक बयान दिलवाया गया, न मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक कभी कोई प्रश्न पूछा। तो जो जेब में रखने वाली बात है और चश्मदीद को अपने कैबिनेट में सजा के रखने की बात है, तो जाहिर सी बात है किसको फायदा हुआ इस कांड के बाद, ये समझने वाली चीजें हैं। और जो सच है, मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि सच जेब में है, रुपेश जी, से वो सच बाहर निकलना चाहिए। राहुल जी बहुत से सवाल उठा रहे हैं, रुपेश जी जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार से झीरम घाटी में राजनीतिक नरसंहार हुआ, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं पर जिस प्रकार से हत्या की गई, नाम ले लेकर के चुन चुन कर हत्या की गई। और उसके बाद 2013 की घटना, 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आती है। एनआईए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राजनीतिक दल के नेताओं का हत्या होना और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र या किसी प्रकार के षड्यंत्र की जांच बिंदु ही नहीं बनाया जाना, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और जब 15 वर्ष भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में रही, नक्सली घटनाएं निरंतर बढ़ती रही। वर्ष 2013 में 7 और 8 मई को जब भाजपा की विकास यात्रा निकलती है,
उसके 1781 सुरक्षा जवान बस्तर क्षेत्र में रखे जाते हैं। और 24 और 25 मई को जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकलती तो मात्र 138 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। यह अपने आप में षड्यंत्र को दर्शाता है। और जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उन्होंने विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग करते हैं, 2016 में सीबीआई जांच की बात करते हैं। पत्र लिखने के बाद सीबीआई जांच को केंद्र सरकार ठुकरा देती है और उसके बाद उस बात को बताने के लिए 2 साल का समय लगता है। जब छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस सरकार आई और झीरम घाटी के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता होती तो एसआईटी की जांच होने दिया जाता, धर्मलाल कौशिक जी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें यदि थोड़ी भी राजनीतिक सुचिता रहती और षड्यंत्र का खुलासा के मामले पक्षधर होते तो धर्मलाल कौशिक जाकर नहीं। लेकिन रुपेश दुबे जी 5 साल से तो आपकी सरकार थी, जिन सबूतों की आप पहले भी बात कर रहे थे, इन 5 सालों में ऐसा क्या आपने सामने रखा है जिसको आप कहें कि भाजपा ने अपनी सरकार में नहीं किया और आपने वो कर दिया है? प्रियंका जी, एनआईए की जांच अपने आप में शंकास्पद रहा। जो एनआईए पीड़ितों का बयान दर्ज नहीं किया, छत्तीसगढ़ सरकार केस जारी मानकर थक गई, केस जारी देख से ही है और तो और अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से भी पीछे हट रही है। आज तक छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि एनआईए ने किस मुद्दों पर जांच की और जिस प्रकार से उनकी प्रक्रियाएं चली। 2014 में चलान पेश होने के बाद 2015 में फिर से मनीष जी हमारे साथ मनीष जी आपसे यहाँ पर जाना चाहूंगी, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, घटना बेहद दुखद थी, मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक, लेकिन एनआईए की जांच में पहले भी कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया था और जिस तरह से पुलिस और एनआईए के बीच एक खींचतान चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया है, क्या लगता है आपको कि इस खींचतान की वजह से देर हुई या कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा नहीं थी? देखिए, मैं इस बात को कहूंगा सबसे पहले कि न्याय में देरी होना भी अन्याय के समान है जी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जितना लंबा समय निकल गया, लगभग 10 साल का समय निकल गया है उसमें, और अभी तक उसका सच सामने नहीं आ पाया। चाहे एनआईए ने जांच करी, उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। उसके बाद अभी एसआईटी गठन की बात हुई, वो भी अभी तक कुछ उसमें हुआ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें आदेश दिया है तो उसके बाद अब नए सिरे से फिर से एक कमेटी का गठन होगा। इसके पहले एक एसआईटी का गठन हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब नए सिरे से फिर एक एसआईटी का गठन होगा और वो फिर से जांच चालू करेगी नए सिरे से। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु जिस बात का कांग्रेस के लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र था कि नहीं था, इस बात को लेकर भी उस पर जांच की जाएगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें मुझे लगता है कि सीधे तौर पे वो उनका परिवार, जिनके घर में किसी का पिता गया है, किसी का बेटा गया है, किसी के घर में और कोई गया है, तो ये जितने लोग उसमें शहीद हुए हैं, इन सारे लोगों के परिवार के आज तक न्याय नहीं मिला है। तो ये न्याय के इंतजार में आज भी खड़े हैं। लेकिन देखिए, राजनीतिक रूप से मुझे लगता है ये जो घटना हुई थी, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इसके साथ साथ इस बात की भी निंदा करता हूँ कि न्याय में इतनी देरी क्यों। भाई देखिए, जब वो होता ही है कि एनआईए पर जांच कब जाती है, जब राज्य की जो पुलिस होती है वो जो जांच करती है उससे जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते तो आप अन्य जांच एजेंसियों में जाते हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे अन्य जांच। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि सीधे जांच जो है एनआईए ने करी थी। एनआईए की जांच पर संदेह प्रकट किया गया और 10 साल बाद उस जांच की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। उसके बाद कहा गया कि भाई उसने इस पहलू पर जांच नहीं करी और इसको हम नए सिरे से एक जांच करवाएंगे, उसमें राज्य पुलिस जांच करेगी। नहीं, मनीष जी इसमें एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या एनआईए की जांच में जब कुछ नहीं निकलकर सामने आया था तो नई सरकार जब कांग्रेस की आई थी तो वो अपने स्तर पर जांच करा सकते थे? देखिए, निश्चित रूप से करा सकती थी, लेकिन उसमें यह हुआ कि एनआईए ने इन्होंने जब एसआईटी गठन करी तो एसआईटी गठन के बाद में जो है वो एनआईए जो है वो कोर्ट गया और उसने इस बात को कहा कि ऑलरेडी इस पे जांच हो चुकी है तो दोबारा जांच हो रही है। और उसके लिए जब राज्य पुलिस ने एनआईए से वो फाइल को मांगी तो उन्होंने फाइल देने से इनकार किया और वो कोर्ट चले गए। तो इस कंडीशन में देखिए किस प्रकार से जांच हो पाती। एसआईटी गठित हुई लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये जो स्थिति बनी थी, इसमें वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई जो राज्य सरकार चाह रही थी, और राज्य सरकार जिस पहलू से जांच की बात कर रही थी वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो इस बात को समझना होगा कि जब ये इस तरीके की स्थितियां बनती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक इतनी बड़ी घटना हुई है
जिस घटना ने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, इतने सारे नेताओं की एक साथ में हत्या हो जाती है और उसके बाद में लगातार 10 साल तक वही सब कुछ चलता रहता है, जांच पर जांच, जांच पर जांच, कभी ये जांच करेगा, कभी उनको जांच करेगा, कभी उनको जांच करेगा। ऊपर मिलाकर के न्याय कब होगा इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। 10 साल निकलने के बाद भी आज लोग इस बात के लिए यह है कि उसका सच क्या था, क्या हुआ वहां पर। राहुल जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से न्याय में देरी हुई है, कहीं ना कहीं तकलीफ में वो तमाम परिवार हैं जिनके अपने शहीद हुए थे। राष्ट्रीय एजेंसी की यदि हम बात करें तो जिस तरह से राष्ट्रीय एजेंसी इस पूरे मामले में खींचतान करती हुई नजर आई और बाद में सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा है, जिसके बाद अब ये जांच आगे बढ़ेगी, तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया? सवाल आप यहाँ पर राज्य के जरूर उठाते हैं, लेकिन केंद्र की यदि बात करें तो आपकी तरफ से क्या पहल की गई? देखिए प्रियंका जी, चूंकि ये मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी का है, किसी भी प्रकार के पार्टी लेवल का विषय नहीं है, जांच एजेंसी का मामला रहा है। और जब ये घटना हुई थी, आपको ध्यान में होगा जब एनआईए का गठन भी हुआ, एनआईए जांच से जब बैठा उस पर, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है और केंद्रीय एजेंसी का जो गठन किया गया था। राहुल जी, 10-10 साल तक जांच होती है और उसके बाद जब जांच में कुछ नहीं निकलता है तो इसका जवाब किससे लिया जाएगा? एजेंसी से तो नहीं लिया जाएगा ना, सरकार की कुछ जिम्मेदारी तो होती है। आप कम से कम उन्हें समय पर काम करने की बात तो कह सकते हैं कि आप उससे भी पल्ला झाड़ लेंगे। जी नहीं, देखिए उस पर हम पल्ला झाड़ने वाला विषय नहीं है, ना दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला है और उस पर जांच एजेंसी ही निर्णय लेगी कि उनको रिपोर्ट कब देना है, कैसे देना है। जिस प्रकार से अभी उच्चतम न्यायालय ने भी जो फैसला सुना है कि पुलिस जांच करेगी, तो उसमें कोई गलत विषय नहीं है, उसमें हम स्वागत भी करते हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि उसमें जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैंने आपके चैनल के माध्यम से प्रारंभ में भी कहा, नक्सलियों का जो नीति है उस पर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और जिस नहीं, लेकिन अगर इस पूरे मामले में एनआईए की जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आया था और उसके अलावा यदि पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी की टीम बनाई जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्यों? देखिए आपत्ति कहां पर है, आपत्ति नहीं की जा रही है। ये तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे कि इन्होंने जांच को लटकाया, उस पर बात की जा रही है कि हम वहां पर किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मामला है, ना हम जांच अटका सकते हैं, ना उनको आदेशित कर सकते हैं, क्योंकि उनका समय सीमा है और जिस दिन वो निर्णय लेकर आएंगे उसका स्वागत किया जाएगा। रुपेश जी, पुलिस विभाग को इसको दिया गया है, रुपेश जी, न्यायालय के द्वारा स्वागत करेंगे। तमाम राजनीतिक मुद्दों की जब बात होती है, आरोप प्रत्यारोप ये इसी तरह का चलता है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं मंशा भी यहाँ पर दिखाई देती है। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कितना प्रयास किया गया? पहले तो इस तरह की बातें नहीं आई थी, यदि एनआईए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रही थी पुलिस को, तो आपने किस स्तर पर जाकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं? क्यों नहीं कोशिश की कि आप अपने स्तर पर जांच कराएं? प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद एसआईटी गठन होता है और एसआईटी गठन होने के बाद कोर्ट को जाते हैं धर्मलाल कौशिक जी को कौन सी पीड़ा थी, भाजपा को ऐसी कौन सी तकलीफ थी, धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष थे, उनको ऐसी कौन सी पीड़ा थी कि उन्होंने जाकर कोर्ट में जाकर के याचिका लगाते हैं। और तो और एनआईए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उन्होंने वो अपने बताया कि वो क्यों पीड़ितों के बयान दर्ज नहीं किए, क्यों आई विटनेसों को उनको साक्ष्य नहीं के लिए उनको बुलाया गया। पूरी तरह से जांच की दिशा बदल दी गई। क्यों राजनीतिक षड्यंत्र की जांच के बिंदु क्यों नहीं बनाया गया? और तो और जब छत्तीसगढ़ सरकार बार बार एनआईए को फाइल बनती है तो फाइल देने से इंकार करती है। देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बात प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है कि जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों की नैतिकता मर गई थी, जो ऐसे घटना चक्र की जब जांच की बात होती है। मनीष जी के पास आऊंगी। मनीष जी क्या तकलीफ थी, लेकिन भाजपा नहीं करना चाहते कि पेट में दर्द होता है। मनीष जी क्यों बोल रहे जब सच आपके जेब में है? रुपेश जी, आपसे निवेदन करता हूँ, जब आपके मुख्यमंत्री जी के जेब में सच है झीरम का, तो वो झीरम का सच बाहर निकाल ले। भाजपाइयों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने का कोई मतलब नहीं है। राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भैया, जब आपके मुख्यमंत्री जी विपक्ष में थे तो झीरम का सच उनके जेब में था और मुख्यमंत्री बनते ही उनका जेब कतर दिया जाता है क्या? जेब निकलना, जेब से सच निकलना चाहिए।
और आपके ही नेता है, हमारे वरिष्ठ ने जनप्रतिनिधि रहे, हम स्वयं चाह रहे हैं कि जो सच है वो मुख्यमंत्री जी के जेब से बाहर निकले। रुपेश जी जवाब और दीजिएगा, कहीं से पहले कार्रवाई पहले हो। ऐसे कौन से सच की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात को बोले हैं आज भी उस चीज में अटल है। यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता नहीं तो अब आपके हाथ किसने बांधे हैं? रुपेश जी, पिछले 5 साल से आपके हाथ किसने बांधे हैं? एनआईए ने बार बार जाकर के विचारण न्यायालय में, उच्च न्यायालय में फटकार लगी और एनआईए की याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार जांच कराएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसके बाद मनीष जी से सवाल है मेरा। मनीष जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। मनीष जी, जिस तरह से यहाँ पर बार बार रुपेश जी के द्वारा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जांच करना चाहती थी लेकिन रुकावट पैदा की जा रही थी एनआईए के द्वारा, इसमें क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था सवाए इसके कि इंतजार किया जाता, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब जांच आगे बढ़ेगी? मनीष जी, अपने अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा। ठीक तो है जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जब भी कोई मामला न्यायालय में चले जाता है तो उसमें कोई भी दूसरा हस्तक्षेप नहीं हो पाता है, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे सरकारी विभाग हो। तो मामला जब न्यायालय में चले गया तो जब तक वहां से कोई फैसला ना ही आ जाता तब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस बात को मैं हर बार कहता हूं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसका सच सामने ना आना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आज आवश्यकता है और जनता के सामने वो सच आना बहुत आवश्यक है। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि झीरम हमले का सच कब सामने आएगा और सच कौन सा। देखिए, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि एक तरफ न्याय की बात होती है, एक तरफ बात करती कांग्रेस न्याय होना चाहिए, भाजपा कह रही न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय वो जो मेरे समझ का न्याय हो वो न्याय होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, जो सच है वो सामने आना चाहिए। और सच के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कोई राजनीतिक दल के हिसाब से सच आए या ये तो संभव नहीं है। जो सच है वो सामने आया और जो भी सारी चीजें हैं, किन परिस्थितियों में घटना हुई, क्या क्या उसमें चीजें थी, बहुत सारी चीजें ऐसे थे। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं का इसमें वीडियो सामने आया था और भाजपा के लोगों की भी जो बातें हैं लगातार पब्लिक डोमेन में आ रही, तो उससे सीधे तौर पर दिखता है कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता के सामने नहीं आ पा रही है। और सबसे बड़ी चीज, वो लोग जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं उनको भी इस सच को जानने का पूरा अधिकार है। ये जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। ठीक है रुपेश जी, जिस तरह से आप बीजेपी पर इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी यदि वो जांच कर भी रही है तो राज्य सरकार और एनआईए के बीच ये पूरा मामला था, इसमें बार बार बीजेपी को आप जो लाने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी को लाने से आपको क्या लाभ यहाँ पर मिल रहा है और किस तरह से? वो तो मना कर रहे हैं कि एनआईए के बीच उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रियंका जी, हम भाजपा को बीच में नहीं ला रहे हैं, लेकिन जब भी जांच की बातें सामने आई है, चाहे सीबीआई जांच का मामला, नहीं, आपके नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, इसमें भूमिका कहाँ नजर आती है? निश्चित रूप से जब सीबीआई जांच की बात डॉक्टर रमन सिंह जी ने केंद्र सरकार को लिखा था तो 2 साल के बाद बताने में वो 2 साल के बाद बताए कि केंद्र ने क्या होता है सीबीआई जांच को इनकार कर दिया। धर्मलाल कौशिक की एसआईटी के खिलाफ में क्यों गए, ये बात भाजपा को बतानी चाहिए। और केंद्रीय एजेंसी के द्वारा कोई मामले को, अति संवेदनशील मामले को जांच करने के बाद भी किसी निष्कर्ष में ना पहुंचना केंद्र सरकार की निकम्मेपन को दर्शित करता है। नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई मामला कोर्ट में चला गया था, एसआईटी की आप कोशिश कर रहे थे, एनआईए उसमें बीच में कोर्ट में चली गई तो आपको इंतजार करना पड़ा, फिर बीच में आप भाजपा को भी ले आते हैं। नहीं, भाजपा को हम बीच में इसलिए लाते हैं कि भाजपा के द्वारा ही जो जांच की जो दिशाएं बदली गई, जांच के मार्ग में रोड़े अटकाए गए, ये भाजपा का कुशासन और भाजपा की साजिश का हिस्सा है। तो एनआईए भाजपा से चलती है, आप ये कह रहे हैं एनआईए बीजेपी से चलती है? प्रियंका जी, एनआईए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसके द्वारा क्यों पीड़ितों की जांच, पीड़ितों का बयान लेखबद्ध नहीं किया गया, क्यों चक्षुदर्शी जो आई विटनेस है उनके बयान लेखबद्ध नहीं किए गए, और क्यों केंद्रीय एजेंसी किसी इतने गंभीर मामलों में अपने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती, ये सब राहुल जी जवाब दीजिएगा। इस बात का खुलासा करना था और भाजपाओं को मांग करना था भाजपाइयों को, लेकिन अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए भाजपाई इसमें बहुत। अभी निकम्मापन किसका है मैं बताता हूँ, आप जरा सुनिएगा। आप अपने शब्दों में बार बार सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने सीबीआई को पत्र लिखा और सीबीआई जांच नहीं की, उसका रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया गया। आपकी सरकार बनती है,
तो क्या जनता कांग्रेस की सरकार सबसे पहला काम करती है वो सीबीआई को बंद करने का। ये दोहरा चरित्र किसको दिखा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। आप सीबीआई की बात करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने सीबीआई जांच नहीं करवाया। आपकी सरकार बनती है और सरकार बनती है सबसे पहला काम करते हो सीबीआई बयान है आपकी सरकार में। अरे आप ही करवा लेते सीबीआई से जांच। उसके बाद आपने अपने घोषणा पत्र में नक्सली नीति की बात कही है और उसमें कहा है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनको न्याय भी देंगे और नस्ली नीति भी बनाएंगे। झीरम का सच आज तक देश से बाहर नहीं निकला और नस्ली नीति आपको नहीं बनाई। आपकी सरकार की आप अपने ही नेताओं के नाम अरे भैया नक्सली नीति बना देते नक्सली नीति में जाइएगा। आपकी सरकार सीबीआई बैन करती है। आपकी सरकार नस्ली नीति का वादा करके नस्ली नीति नहीं बनाती है। अपने ही वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सच को जेब से बाहर नहीं निकालते आपके मुख्यमंत्री जी। तो आपको भारतीय जनता पार्टी या किसी भी जांच एजेंसी जी जवाब दीजिएगा। सीबीआई जांच कोई अधिकार नहीं है। सीबीआई जांच का विकल्प आपके पास खुला था ना, क्यों नहीं इस्तेमाल किया? सीबीआई जांच राज्य सरकार के मांग पर कार्रवाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन डॉक्टर आपने मांग की? आपने मांग की? बैन किया प्रियंका जी। सीबीआई जांच की मांग करने की बात नहीं, आपने मांग की? इन्होंने सीबीआई बैन करने का। ठीक है जवाब मुझे मिला नहीं है, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दूंगी। रुपेश जी बहुत धन्यवाद आपका, राहुल जी बहुत धन्यवाद और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झीरम हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है, नतीजों से पहले एक बार फिर से राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बाकायदा चल रहा है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, जांच जब आगे बढ़ती है तो क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।